हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे। मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको स्टार्ट किया था, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने स्टार्ट किया था। तो आज हम लोगों को बच्चों पढ़ना है टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, इसका पहला आप कह सकते हो इसका टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर देने पर, जिसको हीट देने पर जो डिकम्पोज हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चों थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखिए मैंने लिख दिया, व्हेन डीकम्पोजिशन इज carried out by heating it is called thermal decomposition। एक ऑब्जर्वेशन देखिए, एक प्रैक्टिकल आप लोग कर सकते हैं। मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और इस टेस्ट ट्यूब को बच्चे होल्डर से हम लोग पकड़े रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं। और इस टेस्ट ट्यूब को अंदर, इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल। लेड नाइट्रेट का फार्मूला देखिए क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस। कैसे बना होगा फार्मूला, Pb2+, प्लम्बस है ये, लेड 2+ चार्ज होता है और NO3 पर एक माइनस चार्ज। जैसा कि आपको मैंने बताया है किस तरीके से फार्मूला हम लोग करते हैं, 2 यहां आएगा 1 यहां आएगा, तो लिखेंगे PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का जो क्रिस्टल जो होता है बच्चों व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब इसको, ये बर्नर है, जब इसको स्प्रिट लैंप भी कहते हो, जब इसको गर्म करोगे तो इसमें से रेडिश ब्राउन कलर की वेपर निकलती है। वो जो रेडिश ब्राउन कलर की वेपर होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वेपर होती है, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। यहां आप देखिए इसका केमिकल रिएक्शन, फिर PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है जिसका कलर व्हाइट है। इसको हीट किया गया तो बना क्या, PbO। PbO का नाम होता है बच्चों लेड मोनोऑक्साइड। लेड मोनोऑक्साइड, या इसका एक और नाम मैं आपको बता दूं, लिथार्ज। इसको लिथार्ज भी कहते हैं हम लोग PbO को। और इसका कलर कैसा है, येलो। देखिए इसका कलर व्हाइट है, इसका कलर येलो। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलती है ये तो सॉलिड है, और ये दोनों NO2 और O2 गैस के फॉर्म में होते हैं। ये NO2 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलता है। तो ये पूरी जो टेस्ट ट्यूब होती है बच्चों वो ब्राउन कलर की दिखाई देने लगती है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, उसके धुएं बाहर निकल रहे हैं, फ्यूम्स बाहर निकल रहा है। तो आप लोगों ने समझा कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। कुछ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि लेड नाइट्रेट ही बस एक एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जेई मेंस तक, नीट में भी और जेई मेंस में भी ये लेड नाइट्रेट पूछता है कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बनता है। और मेनली वही पूछता है बच्चों कि लेड नाइट्रेट हीट करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आप बताते हैं NO2 और O2, और NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों क्या कहते हो, लाइम स्टोन। इसको लाइम स्टोन भी कहते हो, इसको मार्बल भी कहते हो, इसको चूना पत्थर भी कहते हो, संगमरमर भी कहते हो, चौक भी कहते हो, सब कुछ इसको कहते हो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम होता है। तो इसका जब थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। जब इसको हीट करेंगे, हीट का सिंबल यही होता है, इसको हीट करने पर बनेगा बच्चों CaO+ CO2। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ये आपका CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। और इसको पानी में डाल देते हैं तो यही बनाता है स्लैग्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस।
तो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोरेट। अब मैं आपको बता दूं पोटेशियम क्लोरेट कैसे बना, पोटेशियम और ये होता है क्लोरेट आयन और ये पोटेशियम आयन दोनों प्लस माइनस चार्ज कैंसिल, बन गया KClO3। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करोगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2KCl + 3O2 गैस बाहर निकल जाती है। तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। और थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन से बनता क्या है, ये जो कंपाउंड है जो कि दो या दो से अधिक कंपाउंड में या गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में ये टूट जाता है हीट देने पर। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बच्चों कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, जितने आप एग्जाम्पल पढ़ोगे अच्छी बात है और आप लोग अपने मन से भी बच्चों प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि दूसरा पार्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, आप जानते ही हो बच्चों, और लिसिस माने होता है टूटना, यानी इलेक्ट्रिक पास कराने पर जो टूट जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंपाउंड इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट आर इन एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टेन स्टेट क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक है, पानी में डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन स्टेट बनाना होगा तो क्या करोगे, तो सोडियम क्लोराइड को इतना हीट करेंगे, इतना ज्यादा उसको टेम्परेचर देकर के हीट करेंगे कि वो पिघलने लगे। जब वो हल्का पिघलने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड क्या है, मोल्टेन स्टेट में आ गया है बच्चों। इसी को आप कहते हो मोल्टेन स्टेट। तो अगर कोई कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में है और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पास कराएंगे और उसके बाद अगर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है तो इसी रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, या शॉर्टकट में आप समझिए इलेक्ट्रोलिसिस। एक एग्जांपल है बच्चों, ये एसिडिफाइड वाटर है। ठीक है, ये वाटर है लेकिन वो एसिड नेचर का वाटर है और इसको बीकर में या प्लास्टिक मग में उसको रख दिया गया है। ठीक है, और यहाँ दो टेस्ट ट्यूब ले लिए गए हैं और इस टेस्ट ट्यूब में ग्रेफाइट की रॉड लगा करके इसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। इसको कैथोड से और इसको एनोड से जोड़ दिया गया है। ये ग्रेफाइट की रॉड है, ये टेस्ट ट्यूब है और यहां से बच्चों ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो कि ऑक्सीजन गैस कंबशन में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। ऑक्सीजन गैस के सपोर्ट में ही कंबशन का प्रोसेस हो सकता है, कंबशन का प्रोसेस हो सकता है, किसी को जलाया जा सकता है। इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसी को पॉप साउंड भी कहते हैं, या पॉपिंग साउंड करते हुए हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ रबर स्टॉपर लगा हुआ है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, या पहले आप केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं कि ये आपका H2O है, लिक्विड स्टेट में है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया तो हाइड्रोजन गैस बर्निंग विथ पॉप साउंड, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकलती है जो कि सपोर्टर होती है कंबस्शन में। ठीक है, यानी किसी को दहन में, जलाने में सपोर्ट करती है। तो हम लोग निष्कर्ष क्या निकाले बच्चों, इसका कंक्लूजन क्या निकाले कि जो एसिडिफाइड वाटर है अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोड्यूसिंग H2 and O2 gases in the ratio of 2:1 वॉल्यूम। देखिए यहां पर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, यानी 2 संबंधे 1 का अनुपात है, 2:1 का रेशियो है इन दोनों के बीच में। अगर हम लोग एसिडिफाइड वाटर को का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो
ये इलेक्ट्रोलिसिस का एक एग्जाम्पल अभी मैंने वाटर का दिया है, एक दो एग्जाम्पल बच्चों मैं आपके सामने और रख रहा हूं, उसको भी आप लोग देखेंगे। बच्चों बात करते हैं अपने दूसरे रिएक्शन के बारे में, यानी इलेक्ट्रोलिसिस में ही अदर एग्जाम्पल के बारे में। जैसे मॉल्टेन स्टेट में सोडियम क्लोराइड है, इसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है। देखिए ये सोडियम क्लोराइड है मॉल्टेन स्टेट में, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराते हैं तो इससे मिलता है हमें सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। इस मेथड का, इस प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं जब लार्ज स्केल में सोडियम मेटल हमें बनाना होता है या उसको ऑब्टेन करना होता है, तो इस मेथड का यूज किया जाता है। और इस रिएक्शन में क्लोरीन एज अ बाई प्रोडक्ट होता है, ये मेन प्रोडक्ट नहीं होता। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ऑब्टेन सोडियम मेटल ऑन लार्ज स्केल, क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ मॉल्टेन एल्यूमिना, एल्यूमिना का फार्मूला होता है बच्चों Al2O3, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एल्यूमिनियम का ओर भी होता है, इसको डायस्पोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये मॉल्टेन स्टेट में होता है, इलेक्ट्रिक पास कराएंगे तो मिलेगा एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकलती है। और इस रिएक्शन का यूज हम लोग कब करते हैं, इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, यानी जब मेटलर्जी करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम का, तो उसमें एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना होता है, उसको बाहर निकालना होता है, तो इस प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस को हुप्स प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छे से। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी इसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम का। बच्चों ये आपका लास्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है, जिसको आप कहते हो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा हो। तो आप जैसे डेफिनेशन लिख सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक चाइना डिश ले लीजिए और उसमें एक सिल्वर क्लोराइड केमिकल ले लीजिए, उसका कलर व्हाइट होता है सिल्वर क्लोराइड का, और सनलाइट जब इस पर पड़ेगा तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये ग्रे कलर में टर्न हो जाता है और ये सिल्वर मेटल बनता है। देखिए इसका रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है इसका। 2AgCl सॉलिड में है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन सनलाइट जब इस पर पड़ता है तो सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। और ये जो सिल्वर मेटल है यहाँ पे ग्रे कलर का होता है और सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट। यानी लाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा उसी को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस हम लोग कहते हैं बच्चों। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे दे दिया AgBr का, कि सिल्वर ब्रोमाइड भी है येलो कलर का, सनलाइट पड़ा सिल्वर मेटल मिला ग्रेइश व्हाइट कलर का, Br2 गैस यानी ब्रोमीन गैस बाहर हो जाती है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए कंक्लूजन ये हुआ कि सिल्वर क्लोराइड इज फोटोसेंसिटिव, यानी जो ऐसा नहीं कि सोडियम क्लोराइड फोटोलिसिस हो जाएगा, जो कंपाउंड फोटो सेंसिटिव होते हैं वही डिकम्पोज होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। यानी सिल्वर क्लोराइड इज फोटोसेंसिटिव एंड डिकम्पोज इनटू ग्रे सिल्वर एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फोटोसेंसिटिव भी होना जरूरी होगा, तभी आप बच्चों समझ सकते हो कि इसका फोटोलिसिस होगा। तो इस लेक्चर में बच्चों आज आप लोगों का कंप्लीट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप मैंने आपको बताया। पहला टाइप मैंने आपको बताया थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा टाइप मैंने आपको क्या बताया बच्चों, दूसरा टाइप क्या था, कौन सा रिएक्शन था, एक तो हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कराए, दूसरा था इलेक्ट्रिक करंट पास करा के जिसको आप इलेक्ट्रोलिसिस कहते हो या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हो, और तीसरा रिएक्शन था आपका फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पूरी तरह से इसको रिवाइज करोगे बच्चों और देखते ही रिएक्शन को पहचानने की अपने अंदर टेंडेंसी आप लोग डेवलप करोगे। ठीक है, दैट्स ऑल।